मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज वेक्टर पार्ट 5 है और वेक्टर पार्ट 4 में आपने स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। दो वेक्टरों के बीच में ए डॉट बी इक्वल आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी परिमाण, ए का परिमाण इनटू बी का परिमाण और कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन दो वेक्टरों का यानी दो सदिशों का आज इनके बेस पर जो क्वेश्चंस आपकी बुक के हैं वो करेंगे। आपकी बुक के क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आपको दिए हैं 4 और 5 यानी परिमाण दिया हुआ है और उनके मध्य कोण आपको दिए हुए हैं 60, 90 और 30 और आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा है यहाँ कि उनका अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। तो आप सीधे जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। अभी अभी बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी दो आप करना। देखें आपको सीधी सीधी वैल्यू रखनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5, ये हो गया और कॉस पहला 60 डिग्री, अगले वाले में क्या ले लेंगे आप 90 और अगले वाले में क्या लेंगे 30 डिग्री और इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 इंटू 5 20 हो गया। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है हाफ होती है यानी 1/2 और इसके बाद देखें इसका आंसर आता है 10 यूनिट यानी 10 इकाई यानी इसके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आती है 10। दूसरा क्वेश्चन देखें, आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है आपको और जहां आपको ये वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म यानी घटक रूप में दिए हुए हैं। तो जब आपको बताया था मैंने, जब वेक्टर्स आपको घटक रूप में मिले यानी कंपोनेंट फॉर्म में मिले तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कंपोनेंट्स के अंदर जब आपके वेक्टर्स आते हैं तो फॉर्मूला बनता है a1 b1 a2 b2 a3 b3 यानी इनके कोफिशिएंटों का गुणा कर दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन है आपके, तो वो करना आपकी इनके कोफिशिएंटों का मल्टीपल कर दें और जोड़ दें। 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 1 यानी +3, इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 6, तो कितना आता है 13 आंसर आ जाता है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। तो इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। देखिए आपको प्रूव करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए आप देखें एलएचएस लें और ध्यान से समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलएचएस लें, क्या है एलएचएस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर। इसके बाद देखें आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला मालूम है, वो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आप देखें अगली टर्म क्या आने वाली है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर। देखें मैं ये ब्रैकेट हटा रहा हूँ तो आपको लिखना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों को मिलाइए, ये यहाँ दोनों सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ कोज स्क्वायर थीटा है और यहाँ कोज स्क्वायर थीटा नहीं है। तो क्या कोज स्क्वायर थीटा यहाँ से हटाने पर यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं क्या इफेक्ट होगा वो देखना है। देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। थीटा की वैल्यू, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा की वैल्यू चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी ही छोटी हो, यहाँ थीटा की वैल्यू रखने पर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी नहीं आ सकती और 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या है कोज स्क्वायर थीटा है, तो कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी लेकिन माइनस नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव होगा स्क्वायर। तो कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी लेकिन 1 से छोटी आएगी। तो इस चीज को मैं एक तरीके से समझा रहा हूँ, उसको ध्यान देना। 10 = 5 × 4 × हाफ। अब आप इसको मिलाएं तो देखें, इसकी कंपेयर तो 10 से करें,
ये 5 और ये 4 और ये हाफ हाफ क्यों लिया, क्योंकि कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से कम रखें, तो 1 से कम मैंने हाफ रखे, 1/3 भी रख सकते हैं, तो यहाँ कुछ और वैल्यू आएगी। अब देखें यदि आप 1/2 को यहाँ से हटा देंगे, यदि अभी तो 10 = 10 आ रहा है, यदि हाफ हटा दोगे तो ये वाली जो चीज़ है वो 20 है और वो 20 बड़ी होगी और आपको ऐसे लिखना होगा। यानी यदि कॉज स्क्वायर थीटा आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी। अब कॉज थीटा की वैल्यू यदि 0 हुई तो ये बराबर आएगी, तो इसलिए आप कॉज स्क्वायर थीटा हटाते हैं तो ये प्रूव होगा आपका कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो सकता है ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर के मैग्नीट्यूडों का स्क्वायर। कॉज स्क्वायर थीटा यहाँ से हटाने पर ये वाली चीज प्रूव होती है और ये क्वेश्चन आपको ऐसे प्रूव करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉइंट्स आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, P3,4 इसका कोऑर्डिनेट है, Q पॉइंट दिया हुआ 12 और 9 और आपको इनके बीच का जो एंगल है P और Q फाइंड करना है। मतलब देखिए समझे आप, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये 12,9 यानी 12 और 9 निर्देशांक, P पॉइंट के निर्देशांक 3,4 और Q पॉइंट के निर्देशांक 12,9 और ये आपका मूल बिंदु O यानी ओरिजिन, और आपको इनके बीच का ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप OP वेक्टर निकालें, यानी P पॉइंट का स्थिति सदिश कितना आएगा 3i कैप, यानी आप जानते हैं कि दोनों के i और j लगाने 4j कैप। तीसरा पॉइंट है नहीं तो k कैप लगाने की जरूरत नहीं है। तो OQ पॉइंट कितना, OQ वेक्टर कितना आएगा, यानी Q वेक्टर का ये पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश OQ कितना आएगा 12i कैप और प्लस 9j कैप। इनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। तो एंगल का फार्मूला आपको मालूम है कि cos थीटा कितना होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये आपका एंगल का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में वेक्टर दिए हुए हैं तो फॉर्मूला कुछ बदलेगा यहाँ, वो क्या होगा आप जानते हैं कि कंपोनेंट्स फॉर्म में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है a1 b1 a2 b2 और a3 b3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आगे तक काम आएगा, तो इसे आप याद रखें। कंपोनेंट्स फॉर्म में ये होता है एंगल का फार्मूला b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर। तो आप इनकी वैल्यू यहाँ रखें तो cos थीटा कितनी आएगी, देखिए इनके कोफिशिएंटों का मल्टीपल करें आप तो 36 और 36, यहाँ देखें 16 9 + 16 यहाँ आएगा और यहाँ कितना आएगा 144 + 81। इनको सॉल्व करें तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू आएगी 72/5 × 15। अब आप इनको सॉल्व करें तो cos थीटा की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ आएगी आपकी 24/25, ये आपस में कटेंगे। और देखें आपको थीटा की वैल्यू लानी थी तो आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करें, यानी cos थीटा को उधर घुमा दें तो थीटा ये आएगी 24/25। ये आपका फाइनल आंसर आएगा कि दोनों वेक्टरों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा = cos इनवर्स 24/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लैम्डा के किस मान के लिए ये दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं। तो देखिए ये लंबवत वाला शब्द जो है यानी परपेंडिकुलर वाला वर्ड आए तो आपके दिमाग में हमेशा ये आना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है 0। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि लंबवत होते हैं तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बुक में दिए हैं आपको और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखें आपको 2 वेक्टर मिल रहे हैं और ये कहा है कि इस लैम्डा की वैल्यू निकालें कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में लंबवत हैं। तो लंबवत के लिए क्या कंडीशन बनती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर = 0। देखिए यहाँ कंपोनेंट्स फॉर्म में आपको वेक्टर दिए हुए हैं तो ए डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या है, a1 b1 a2 b2 और a3 b3। ये कब लगता है,
डॉट प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट्स फॉर्म दिए हुए हैं घटक रूप में दिए हुए हैं, यानी A1 B1 A2 B2 और A3 B3 वाला, यहाँ ये रूल लगाना है आपको। तो कोफिशिएंटों का मल्टीपल करके 0 के बराबर करें, 3 प्लस 2 लैम्डा और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी -5/2। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -5/2। इस तरह से आपको आपके बुक के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप क्या होता है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश प्रक्षेप, ये क्या चीजें हैं इनको समझिए। प्रक्षेप एक छाया होती है, यानी एक सदिश की दूसरे सदिश पर जो छाया पड़ रही है वो क्या है, वो प्रक्षेप कहलाता है। देखिए यहाँ पर दो वेक्टर ले रहा हूं मैं, ये तो ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर की जो छाया बी वेक्टर पर पड़ रही है उसको आप प्रक्षेप कहेंगे। देखिए यहाँ ये ए वेक्टर है, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन AM डाली, तो OM जो है आपको OM फाइंड करना है। तो OM फाइंड कैसे होगा, उसके लिए देखें एक त्रिभुज, एक ट्राइंगल देखें OAM, ये एक राइट ट्राइंगल है। OAM एक समकोण त्रिभुज है, उसमें देखिए आपको OM फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हैं OM/OA, OM/OA क्या, cos थीटा। देखिए ये आपका B और ये आपका H, तो B/H क्या होता है, cos थीटा, यानी आधार अपॉन कर्ण क्या, cos थीटा। तो यहाँ से OM आ सकता है, आप लिख सकते हैं OA cos थीटा। अब देखें आप OA को क्या लिख सकते हैं, OA क्या चीज है, ए वेक्टर की लंबाई है। OA ए वेक्टर की लंबाई यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। तो आप क्या लिखें आगे, OM इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। आपको मालूम है cos थीटा का फार्मूला क्या है, cos थीटा होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आप उसको यहाँ रखें तो O से M तक की लंबाई आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ये। अब यहाँ से देखें प्रोजेक्शन क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फॉर्मूला क्या है आपका कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर जो प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन है, वो क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसे ही देखें यदि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, अब की बार क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, जब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप था तो क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप यानी बी सदिश का ए सदिश पर जो छाया पड़ रही है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वो क्या होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिस पर ये जो पर शब्द लगा हुआ उसको देखें, पर या अनुदिश उसके मैग्नीट्यूड का ए डॉट बी वेक्टर में भाग दे दिया जाता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला बना क्या, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप ए डॉट बी, जिस पर आप देख रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड का भाग दे देंगे। यहाँ देखें ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो बी पर, बी के अनुदिश देखें बी पर है तो बी के मैग्नीट्यूड का ए डॉट बी के अंदर भाग दे देंगे। तो ये प्रोजेक्शन के फॉर्मूले हैं। आगे देखें इन पर बेस पर जो क्वेश्चंस हैं वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 4i-2j प्लस के ऑन दी वेक्टर 3i प्लस 6j माइनस 2k। मतलब क्या, इस वेक्टर का उस वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो जिस पर ज्ञात करेंगे उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगाएंगे उनके डॉट प्रोडक्ट में। देखिए मैंने अभी बताया था ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो किस पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं हम, बी वेक्टर पर। ऑन बी वेक्टर पर ज्ञात कर रहे हैं तो इस ए डॉट बी में आप जिस पर ज्ञात कर रहे हैं, ऑन जिस पर हो रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। तो आप देखें ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर देखें बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप,
अब की बार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में किसका भाग लगाएंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का। तो अब देखें यहाँ पर इसको तो आप ए मान लें कि ये ए है आपका 4i माइनस 2j प्लस के है, और ये बी वेक्टर है यानी 3i प्लस 6j माइनस 2 के। तो आप क्या पढ़ रहे हैं कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको फाइंड करना है किस पर, बी पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भाग लगाएंगे ए डॉट बी में। तो आप देखें ये वाला फार्मूला लगेगा, आप देखें आप क्या कंपोनेंट फॉर्म है। तो A1 B1 A2 B2 और A3 B3, तो 12 माइनस 12 और माइनस 2। तो अब यहाँ देखें दोबारा 12 माइनस 12 और माइनस 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आता है 9 प्लस 36 प्लस 4। और देखें ये क्या 12 से 12 कट गया, माइनस 2 अपॉन ये 49 आता है, और 49 यानी 7। तो आपका प्रोजेक्शन कितना आया। मैंने आपको बोला था कि प्रोजेक्शन लंबाई होती है और लंबाई हमेशा क्या पॉजिटिव होती है, तो आपको आंसर आपको देना होगा 2/7। तो आप एक काम करें, ये इस पर पूरा मोड लगा लें जिससे आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखिए, दो वेक्टर आपको दिए हैं, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है, और ये तीसरा वेक्टर पूछ रहा है कब, जब ए बी और सी तीनों वेक्टर्स एक राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित या रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखें यहाँ एक राइट ट्रायंगल की खास बात क्या है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं यानी लंबवत होती है। अब देखें आप, अब 3 साइड हैं और 2 साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप चेक करें कि दोनों ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गई तो वो दोनों लाइन होगी, और तीसरी ये वाली लाइन निकालना आसान हो जाएगा। तो पहले देखें कि ये दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, और मैंने आपको बताया था जहाँ परपेंडिकुलर या लंबवत की बात आती है वहाँ इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हैं, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और ए डॉट बी का मतलब क्या, A1 B1 A2 B2 और A3 B3 यानी कॉफिशिएंटों का गुणांक लेने के बाद 0 आना चाहिए। तो देखें 6 माइनस 16 प्लस 10 0 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी लंबवत हैं, यानी आपका ये ए वेक्टर और ये दूसरा मैं कह देता हूँ कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अब आपको तीसरा वेक्टर फाइंड करना है। तो तीसरा वेक्टर फाइंड कैसे करें, मैं इसका एरो यहाँ ले लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ सी वेक्टर। तो देखें ट्राइंगल वाला रहा होता है कि वेक्टर का, उसमें देखें कि रास्ते बराबर होते हैं। तो दो यहाँ रास्ते बराबर होते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाए, दोनों सी वेक्टर क्या आ जाता है, सी वेक्टर आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी दोनों का जोड़ कर दें। तो दोनों का जोड़ करें तो यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना -15j कैप, 5i कैप -15j कैप प्लस देखिए यहाँ कितना 7k कैप। तो सी वेक्टर इतना आता है 5i कैप -15j कैप प्लस 7k कैप। आगे नेक्स्ट देखें, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मॉड ए माइनस बी वेक्टर, और आपको प्रूव करना है कि इस इक्वेशन से आप प्रूव करके बताएं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एक देखें एक प्रॉपर्टी होती है, उसको आप याद रखें। आप ये ध्यान रखें कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है आपका मॉड ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखें। अब देखें मैं दोनों साइड का यहाँ वर्क कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी वर्ग करने पर। अब देखें वर्ग करते हैं तो ये a प्लस बी स्क्वायर
और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर की मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखी है, उसको देखें आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक वेक्टर माने कि ए प्लस बी वेक्टर है, तो यहाँ आपको डॉट प्रोडक्ट में ये लिखना होगा ये ए वेक्टर, और इस तरह से यहाँ पर भी लिखें ए माइनस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर। अब आप इनको क्रम तरीके से इनका मल्टीपल करें, डॉट प्रोडक्ट करें, देखें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी डॉट बी। इस तरह से उसको भी खोलें, देखें ए डॉट ए, इसके बाद देखें माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसके बाद देखें माइनस बी डॉट ए वेक्टर और प्लस बी डॉट बी। अब यहाँ से देखें आमने सामने यदि इक्वल चीजें, अब देखें यदि आमने सामने इक्वल चीजें वो कट जाएंगी तो कौन कौन सी चीजें कटेंगी। और एक बात देखें कि ए डॉट बी होता है बी डॉट ए, तो यहाँ आपको देखें ए डॉट बी कितना होता है, बी डॉट ए होता है। तो अब आप देखें, देखो इससे ये कट गया और बी डॉट बी से बी कट गया, तो क्या आएगा, यहाँ देखें ए डॉट बी और आप इसको लिखें ए डॉट बी, और फिर आप देखें ये कट चुका है, इसको आप लिखें माइनस ए डॉट बी, और यहाँ देखें माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, बी डॉट ए। तो अब देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो आप लिखेंगे 4a डॉट बी इक्वल 0। क्यों, दो ए डॉट बी तो ये हो गए और यहाँ से ये आएंगे तो 4a डॉट बी इक्वल 0, और 4 का भी आप डिवाइडेशन कर दें तो a डॉट बी इक्वल 0। और ये किसी रिजल्ट होता है कि परपेंडिकुलर होता है, तो आप लिख सकते हैं A and B are mutually perpendicular, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं ए बी सी और डी, और आपको प्रूव करना है ए बी लाइन सी डी के लंबवत है। तो सबसे पहले आप देखें इनको वेक्टर की हेल्प से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप ए बी वेक्टर लेके आए। ए बी वेक्टर आपको मालूम है कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश में से ए वेक्टर के स्थिति सदिश को घटा देते हैं। तो आप डायरेक्ट घटा दें, ओ बी माइनस ओ ए कितना होगा, 4 में से 3 घटाएं तो 1 आएगा यानी आई कैप। इसके बाद देखें 5 माइनस 2 यानी 3 जे कैप और माइनस 5 के कैप। अब देखिए ये तो आपका ए बी आ चुका है। अब सी डी देखें, सी डी वैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओ डी माइनस ओ सी, यानी डी पॉइंट के में से सी के पॉइंट घटा दें और आई जे कैप के कैप लगाएं तो 2 माइनस 6 यानी माइनस 2 माइनस 6 यानी 4 आई कैप, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 जे और 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 के कैप। अब देखें यदि ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, यानी ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर 0 होना चाहिए। तो देखें 0 है या नहीं, तो ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर कर रहे हैं, ये होना चाहिए। तो ए बी डॉट सी डी देख रहे हैं तो इनके कोफिशिएंटों का मल्टीपल करें तो ये -4 और यहाँ -6 और यहाँ +10। यहाँ देखें 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए वेक्टर आपको प्रूव करना है, ए वेक्टर डॉट आई कैप और बाहर आई कैप लगा हुआ है, ए वेक्टर डॉट जे कैप और बाहर जे कैप लगा हुआ है। इस तरह आपको ये प्रूव करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रूव कैसे करेंगे, तो देखें लेट माना मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ कंपोनेंट्स फॉर्म में, और इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे प्रूव करना है। देखें A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 के कैप। तो मैंने कंपोनेंट्स यानी घटक रूप में
एक वेक्टर ले लिया तो ए वेक्टर डॉट आई कैप, ए डॉट आई कैप कितना होगा, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए वेक्टर डॉट आई कैप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए वन आई कैप और ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप और डॉट प्रोडक्ट में आई कैप। अब देखें आप एक बात जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, ये 1 होता है, और बाकी देखें आई डॉट जे और आई डॉट के ये कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, आई किसके परपेंडिकुलर, जे के परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप देखें कांस्टेंट तो आगे होंगे और वेक्टरों में डॉट प्रोडक्ट लगेगा, तो यहाँ देखें a1 और क्या किस किस के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगेगा, आई कैप डॉट आई कैप, तो आई डॉट आई कितना होता है 1। अब देखें a2 आगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो जे कैप डॉट आई कैप कितना होगा 0, और इस तरह से देखें a3 और 0। अब देखें यहाँ फाइनल रिजल्ट a1 आता है, यानी ये किसका वैल्यू है, a1 वेक्टर, ए वेक्टर डॉट आई कैप की वैल्यू ये आ रही है। तो एक आई कैप और लगाएं, आप देखें ए वेक्टर डॉट आई कैप और बाहर आई कैप लगाने का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a1 आई कैप। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। तो आप देखें इसी तरह क्या हो सकता है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, किसकी, कि ए वेक्टर डॉट जे कैप और बाहर जे कैप, ये क्या आएगा, ध्यान से देखें तो यहाँ a1 आई कैप आ रहा, तो इसकी वैल्यू आएगी a2 जे कैप, ये दूसरी इक्वेशन। और ये क्या आ जाएगी, ए वेक्टर के कैप और बाहर के कैप लगाएं तो a3 के कैप आएगा। सिमिलरिटी से अब आप इन तीनों को जोड़ दें तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को यदि आप जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, देखें ये लिखेंगे a1 आई कैप, a2 जे कैप और जे कैप, a3 के कैप डॉट में और बाहर के कैप, तो क्या लिखेंगे a1 आई कैप और a2 जे कैप और a3 के कैप। और ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर के। तो ये पूरी चीज यहाँ से प्रूव हो गया है कि ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, इसके। देखिए आपकी बुक का एक एग्जांपल है, वो है थीटा बी एनी एंगल ए कैप एंड बी कैप, देन प्रूव दैट। आपको वो प्रूव करना है थीटा कौन है, ए कैप और बी कैप। ए कैप और बी कैप का मतलब ये यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के, और आपको ये प्रूव करना है क्या, कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल हाफ मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। देखो ज्यादातर मॉड वाले क्वेश्चनों में ये वाली प्रॉपर्टी जरूर लगती है, कौन सी, की ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखें मॉड वाला क्वेश्चन है तो मैं इस मॉड को ले रहा हूँ सबसे पहले, कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए कैप माइनस बी कैप और डॉट ए कैप माइनस बी कैप। अब आप देखिए, आप इनको खोलें और क्रम से खोलें तो क्या लिख सकते हैं, ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप और प्लस बी कैप डॉट बी कैप। अब आप देखिए ए कैप डॉट ए कैप को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का स्क्वायर, और देखें ए कैप डॉट बी कैप और माइनस बी कैप डॉट ए कैप, और यहाँ बी कैप स्क्वायर। और एक बात और देखें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, बी डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखें ए वेक्टर यानी इसका परिमाण कितना होता है, ए कैप वाले का, ये यूनिट वेक्टर है तो एक होता है, ए कैप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है, तो बी कैप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 माइनस, देखें इसको आप भी लिख सकते हैं 2 ए कैप डॉट बी कैप, और यहाँ से 1 1 1 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ए कैप डॉट बी कैप। और देखें अब आगे तो, और मैं इसको यूं लिख सकता हूँ क्या,
मॉड ऑफ ए कैप, मॉड ऑफ बी कैप और कॉस थीटा, और थीटा यहाँ दोनों के बीच में यहाँ एंगल दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें तो आप आगे क्या लिख सकते हैं, ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल 2 माइनस, अब देखें ए कैप और बी कैप के मैग्नीट्यूडों की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ 1 1 लिखोगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर कॉस थीटा लिख दें आप, और इसके बाद देखें कॉमन ले लें 2 और 1 माइनस कॉस थीटा, ये ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर आ रहा है। आगे यहाँ देखें क्या आया कि ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा के साथ जब भी 1 आता है तो इस 1 को हटाने के लिए बाई 2 वाले फार्मूले हैं, और यहाँ आपको लिखना है 1 माइनस 1 प्लस ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको ब्रैकेट में, और ये इसके बाद देखें 1 से 1 कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे आप, तो आगे क्या लिखने वाले हैं, क्या ए कैप माइनस बी कैप का मोड, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, और ये साइन थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर हट जाएंगे। इसके बाद प्रूव हो चुका है आपका क्या कि साइन थीटा बाई 2 आप लिख सकते हैं हाफ मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक आपका एग्जाम्पल है, उसको ध्यान से समझिए। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 समान परिमाण के परस्पर लंबवत सदिश हैं, यानी तीनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तब आपको ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये एक वेक्टर है जो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ बराबर कोण बनाता है, यानी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मेक्स इक्वल एंगल विद ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे प्रूव करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या दी हुई है कि समान परिमाण, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये तीनों के परिमाण आपस में मैग्नीट्यूड जो हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है, सबसे पहली बात। तो उसके बाद ये कह रहा है कि तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होना चाहिए, 0, और बी वेक्टर और सी वेक्टर भी 0, और ए वेक्टर या सी वेक्टर और ए वेक्टर भी 0, क्योंकि ये परस्पर लंबवत या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके बाद देखिए आपको प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टरों के साथ समान कोण बनाता है। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच में कोण के मध्य कोण कितना आता है, ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के मध्य कोण, फिर बी के मध्य कोण, फिर सी के मध्य कोण लेके आएंगे। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है किसका, आपके एंगल निकालने का। तो आप क्या कहेंगे कि कॉस थीटा इक्वल क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब आप देखें कि आपके पास ये देखें क्या आता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी डॉट ए वेक्टर और सी डॉट ए वेक्टर अपॉन में यहाँ देखें आप मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप देख रहे हैं कि बी डॉट ए 0 होगा और सी डॉट ए 0 होगा, और ए डॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, आप लिख सकते हैं ए डॉट ए को ए वेक्टर स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी होती है आपको बताई भी थी कि ए डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ का एक स्क्वायर, और देखें नीचे क्या ए प्लस बी प्लस सी
और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए से एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए कट जाएगा, तो और कॉस थीटा की आगे वैल्यू कितनी आएगी? कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इस चीज की वैल्यू और फाइंड करनी है किसकी? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की। आगे देखें कैसे इसकी वैल्यू ला सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी में एक वेक्टर के मध्य कोण आपने इतना फाइंड किया था। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ध्यान देना, अब मॉड है तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या है? मॉड की प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ज्यादातर मॉड की प्रॉपर्टी ये कि आप ये मालूम है, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू पहले लेके आ रहा हूँ। क्या? ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर को आप लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी। और इसको ध्यान से समझिए, इसको क्रमबद्ध तरीके से आप इनका डॉट प्रोडक्ट खोलें तो कितना आता है वो देखें। क्या? ए डॉट ए डॉट ए, और इसके बाद क्या लिखेंगे? ए डॉट बी कितना होगा? 0। आप देखें ए डॉट सी कितना होगा? 0। इसके बाद देखें बी डॉट ए कितना? 0। और फिर बी डॉट बी 0 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या हो गया? 0 होगा। इसके बाद देखें बी डॉट सी कितना? 0। इसके बाद देखें सी डॉट ए कितना? 0। सी डॉट बी कितना? 0। और सी डॉट सी ये इसकी वैल्यू आती है स्क्वायर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यहाँ स्क्वायर, तो ये क्या आप लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर और मॉड ऑफ सी स्क्वायर। देखिए आप कि आप जानते हैं कि मॉड ऑफ ए इक्वल मॉड ऑफ बी, ये दिया हुआ है कि तीनों के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आप इसको आप ए और इसको ए लिख देंगे, तो कितना लिखना पड़ेगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी यानी परिमाण, एक का परिमाण और एक का परिमाण। इस तरह से आप क्या हो जाएगा? 3 मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब यहां से आप स्क्वायर हटा दें तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये आएगी आपकी √3 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रखें तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी क्या? कि ए वेक्टर अपॉन √3 ए वेक्टर। और देखो ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1/√3। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल कितना आ जाता है? √3 और थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 1/√3। ये एंगल किस किस के बीच में? ए प्लस बी प्लस सी व ए वेक्टर के बीच में। तो इसी प्रकार आप ए प्लस बी प्लस सी व बी के मध्य कोण और ए प्लस बी प्लस सी व सी के मध्य कोण, तो आपको यही प्रूव करना है आपको, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 1/√3। तो आगे आप बस इसको इस तरह से लिख दें, इसी प्रकार यानी सिमिलर ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का बी वेक्टर व सी वेक्टर के मध्य कोण कितना रहेगा? थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 1/3 रहेगा। इस तरह आप इस तरह को प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरिटी एंगल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना रहेगा? थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 1/√3। नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको देखें आप कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 3,
4 5 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। इफ एवरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सम ऑफ अदर्स देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर। यानी प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग सदिश पर लंबवत है तो आपको परिमाण निकालना है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के का आपको परिमाण निकालना है। तो देखें, सबसे पहली बात दी हुई है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5। अब आपको और एक चीज और दी हुई है कि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंबवत है, यानी जो एवरी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर्स के, मतलब और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब ए वेक्टर अन्य दो सदिश के योग पर लंबवत है मतलब 0। अगर बी वेक्टर को लेते हैं तो बी वेक्टर का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट ए प्लस सी के साथ कितना होना चाहिए, 0। अगर सी वेक्टर को लेते हैं आप तो सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी वेक्टर के साथ 0 होना चाहिए। तो इनको खोलें आप तो ए डॉट बी और ए डॉट सी कितना, 0। और यहाँ देखें तो बी डॉट ए और बी डॉट सी 0 और यहाँ देखें तो आप सी डॉट ए ये आपको गिवन है, सी डॉट बी इक्वल 0। जहाँ जहाँ ये आएंगी इनका जोड़ आएगा वहाँ आपको 0 लिखना है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। अब इसके मोड की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था मोड में ये वाला रूल ज़्यादा आता है, कौन सा कि ए वेक्टर या मैं कोई और लेता हूँ यहाँ पर पी वेक्टर इक्वल पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, पी डॉट पी। तो इस के मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है तो इसके स्क्वायर को क्या लिखने हैं, देखो इसके स्क्वायर को यूज लें आप, इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और आप इनको मल्टीपल करें क्रमात्मक तरीके से तो क्या आएगा, ए डॉट बी ए डॉट सी। देखें आप क्या आएगा, बी को लेते हैं बी डॉट ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी डॉट बी और बी डॉट सी। इसके बाद आप सी को लेंगे, सी का सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सी डॉट ए और सी डॉट बी और सी डॉट सी। अब यहाँ आप देखें कि आपको ये वाली चीज़ें 0 करनी है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0, ए डॉट बी और ए डॉट सी 0, बी सी डॉट ए और सी डॉट बी कहाँ है, सी डॉट ए और सी डॉट बी ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखें बी डॉट ए और बी डॉट सी 0 हो जाएगा। तो जो चीज़ें 0 है उनको आप 0 कर दें और आप देखें कि ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर क्या आने वाला है, इसको तो आप लिख दें मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, देखो बाकी चीज़ें 0, और बी डॉट बी को आपको लिख दें मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और सी डॉट सी को आप लिख दें सी डॉट के स्क्वायर। अब आपके पास इनकी वैल्यूज हैं जो रख दें, और वो क्या रख सकते हैं, देखें मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो आप लिखेंगे ए वेक्टर कितना, ये 9 आएगा, ये कितना आएगा 16 और ये कितना आएगा 25। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है 50 और आप स्क्वायर हटा दें तो आपका आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा √50, यानी क्या 5√2 इसका फाइनल आंसर आएगा।